रखें? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कल वाली जो अप्रोच थी उसने भले ही काम किया हो, लेकिन वो कल की अप्रोच थी। आज की अप्रोच डिफरेंट होगी और फिर स्क्रीन देखकर ही ट्रेड लेंगे, लेकिन मोर और लेस साइकी वही रहेगी कि स्क्रीन लेवल्स को डिफेंड कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है। पहली रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 24,200 से 24,275। या आप चार्ट देखिए स्क्रीन पर, आपको खुद दिख जाएगा कि क्यों इस लेवल की सिग्निफिकेंस है। कल जो सेकंड कोलैप्स आया था वो इसी लेवल से आया था। यहाँ पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है, कल की एक्सपायरी वाला। और बड़ी रेजिस्टेंस तो आपका वही है जो कल भी हमने डिस्कस किया था, 24,350 से 24,400। कल का हाई, परसों का डबल टॉप भी यहीं था, यहीं से मार्केट ने कोलैप्स किया था। आज मेरी अप्रोच क्या रहेगी? अगेन एक गैप अप मिल रहा है, अगेन आप इसको ऑब्जर्व करिए, अगेन देखिए कि फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये फेल हुआ गैप अप, 24,275 का गैप अप फेल हुआ, तो एक शॉर्ट ट्रेड निकलेगी 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर फेल हुआ तो 24,400 लाइन इन सैंड है। 24,400 अगर निकलना शुरू हुआ तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, उसको मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर 24,275 फेल हुआ तो 24,400 के स्टॉप लॉस के साथ एक सेल है। अगर निफ्टी एक घंटा स्टेबल रहे 24,200 के ऊपर, गैप अप के बाद भले ही थोड़ा स्लिप हो जाए, 24,200 के ऊपर अगर एक घंटे के लिए टिके, तब आप बाय करिए। और इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस भी 24,200 ही होगा, या 24,150 कर लें, उसको जैसे भी करना है आपको, उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब तक ये बाजार डे ट्रेडर्स का है। आज ये बाजार डिसाइड करेगा कि क्या ये पोजिशनल बाजार हो रहा है या नहीं हो रहा है, पोजिशनली लॉन्ग या पोजिशनली शॉर्ट। आज अगर मार्केट डे हाई की तरफ बंद हुआ तो पोजिशनली लॉन्ग, आज अगर मार्केट डे लो पर बंद हुआ तो पोजिशनली शॉर्ट। ध्यान रखिए, आज मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन देने वाला है आपको। और एक चीज़, अगर 24,400 निकल जाए, पता नहीं मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अगर 24,400 निकल जाए तो फिर शॉर्ट कवरिंग होगी बड़ी वाली, और उसके लिए फिर आप चाहें तो कॉल के थ्रू चेस भी करें, क्योंकि उसके बाद बाकी का सारा काम शॉर्ट्स कर देंगे आपके लिए। तो इसके लिए इस चीज़ पर फोकस करें, स्क्रीन पे फोकस करें। आज लाइए भाई निफ्टी बैंक स्क्रीन्स पे। मंगलवार बुधवार का दिन है, इनकी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, और निफ्टी बैंक का चार्ट स्क्रीन्स पे रखिएगा। कल इस पॉकेट में फिर वही चर्चा हुई थी, 50,500 51,000 वो रेजिस्टेंस है हमारा। अगर 5700 5800 के आसपास फेल हो रहा है मामला, तो सेल लेके चलिएगा 51,000 के स्टॉप के साथ। वो शुरुआती ट्रेड में दिख गया था, मामला फिजल आउट हो रहा है। वो शॉर्ट अगर आपने बनाए होते तो क्या घूमा निफ्टी बैंक। ये पॉकेट तो अच्छी खासी फिर से 2/3-3/4% वीकनेस के साथ ही बंद होती हुई नजर आई। तो वो जो डिफाइंड मार्कर्स थे उस पर तो ब्यूटीफुली निफ्टी बैंक सटीक पड़ा, ट्रेड बढ़िया प्ले आउट हुआ। जैसे आपने कहा कल का दिन था, आज नई कहानी है। क्या करा जाए? देखिए बिल्कुल, कल 940 पॉइंट बंद हुए हैं हम डे हाई से, और एकदम डे लो पर बंद हुए। तो निफ्टी ने तो फिर भी डे लो प्रोटेक्ट कर लिया थोड़ा सा, निफ्टी बैंक एग्जैक्ट डे लो पर बंद हुआ। देखिए आशीष, बैंक निफ्टी पोजिशनली बहुत वीक इंडेक्स है। 10, 20, 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी नीचे है, तो मैं उसकी बात नहीं करना चाहता अभी। 48,000 पे है वो करीब करीब। लेकिन यहाँ पर पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 50,200 से 50,300। आप कल का इंटरडे चार्ट देखिए, कल जो बड़ी वाली गिरावट आई थी वो यहीं से आई थी। मतलब पहली गिरावट तो चलो ठीक है आती है, लेकिन साइड पर राइट पे इंटरडे चार्ट रख दीजिए। 5200 टू 5300 से ही कल हमने गिरना शुरू किया था। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस है 50,500 से 50,600, ऑप्शन बेस्ड, क्योंकि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में कल मेरी अप्रोच लेवल बेस्ड थी, आज मेरी अप्रोच लेवल बेस्ड नहीं है, आज मेरी अप्रोच स्क्रीन बेस्ड है। कमजोरी का साइन देखे, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस शॉर्ट कर दीजिए, डे हाई का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। स्टेबिलिटी का साइन देखे, फर्स्ट साइन ऑफ स्टेबिलिटी बाय कर लीजिए, डे लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए बैंक निफ्टी में।